चंद अरबपतियों के हाथों सिमटती जा रही देश की अर्थव्यवस्था। आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे एक चिंताजनक पहलू भी छिपा हुआ है। वो ये है कि देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने अरबपतियों के पास सिमटता जा रहा है। अगर बढ़ती आर्थिक विषमता को नहीं रोका जाता है तो भविष्य में यह सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक ठहराव का कारण बन सकती है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। भारत में आर्थिक असमानता की खाई दिन ब दिन और गहरी और अधिक चौड़ी होती जा रही है। जहां एक तरफ देश की संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा शीर्ष के 1% अमीरों के पास है, तो वहीं आधी सबसे गरीब आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा है। यह असमानता न केवल आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन के लिए भी खतरा बन सकती है। साल 2024 में प्रकाशित ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ 3% संपत्ति पर निर्भर है। यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। रिलायंस के मुकेश अंबानी और अदानी समूह के गौतम अडानी जैसे उद्योगपति निस्संदेह आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही संसाधनों और अवसरों पर अत्यधिक नियंत्रण भी रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का चंद अरबपतियों तक सिमटने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रभावी कारण है निजीकरण। जैसे निजीकरण के इस दौर में अडानी समूह को कई क्षेत्रों में फायदा हुआ है, खासकर हवाई अड्डों और बिजली क्षेत्र में। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी समूह ने निजीकरण के माध्यम से कई हवाई अड्डों का अधिग्रहण किया है और बिजली उत्पादन में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। आज के समय में अडानी समूह के पास भारतीय कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कंपनी जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर और अडानी विल्मर। इसके अलावा समूह में अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड भी शामिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि निजीकरण की नीतियों का लाभ सबसे अधिक गौतम अडानी को हुआ है। साल 2014 में अडानी ग्रुप में जबरदस्त ग्रोथ हुआ। उस वक्त अडानी का नेटवर्क फोर्ब्स के मुताबिक 7.1 अरब डॉलर था, जबकि साल 2022 तक गौतम अडानी का नेटवर्थ 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह वही साल था जब अडानी समूह ने कृष्णापट्टनम पोर्ट का नियंत्रण हासिल किया था। साथ ही भारत में अग्रिम सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा सीमेंट जैसी कई कंपनियां उनके हिस्से में आ गई। सरकार को इस तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए, जबकि सरकारें अक्सर बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट, जमीन अधिग्रहण में मदद और आसान ऋण जैसी सुविधाएं देती है। इसके विपरीत आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रही है। जब देश की बड़ी कंपनी मीडिया, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे अहम क्षेत्रों पर अधिकार जमाती है, तो छोटे व्यवसाय और स्वतंत्र किसान हाशिए पर चले जाते हैं। इससे नवाचार की संभावनाएं घटती हैं और आर्थिक लोकतंत्र प्रभावित होता है। यह आर्थिक केंद्रीकरण सिर्फ संपत्ति की बात नहीं है, बल्कि सत्ता और प्रभाव की भी बात है। जब चंद लोग के पास पैसा, मीडिया और नीति निर्धारण पर असर हो, तब आम जनता की आवाज दब जाती है। इससे लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचती है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।